डेल फैक्ट्स हब में आपका स्वागत है। भारत, नेपाल, तिब्बत और ऐसे कई देशों में रहने वाले लोगों को आज भी लगता है कि स्नोमैन येटी नाम का कोई शख्स हिमालय में छिपा है। उसे इंसान की ही कोई नस्ल मानते हैं जो गुफाओं में रहती है। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि अमेज़न के जंगल हो या इसके जैसे वीरान इलाकों में कई जनजातियां रहती हैं। दुनिया के लिए वे अजूबे की तरह है क्योंकि उनका अपना समाज है। 100 साल से रहस्य बना हुआ है हिममानव। हिमालय में कई बार उसके निशान मिलने के दावे हुए। भारतीय सेना को भी दिख चुके हैं पैरों के निशान। वह हिमालय की कंदराओं, गुफाओं में अकेला घूमता है। ना किसी का डर, ना कोई फिक्र। सफेद रंग, बड़े बाल, इंसान की तरह दिखने वाला आखिर वो महामानव कौन है? उसे कुछ लोग येती या हिममानव कहते हैं। क्या कोई 20 फीट लंबा इंसान या जानवर हिमालय में आज भी रह रहा है? जब भी हिमालय के रहस्य की चर्चा होती है, इस हिममानव का भी जिक्र होता है। कोरोना फैलने से ठीक पहले भारतीय सेना की एक पर्वतारोही टीम ने दावा किया था कि उसने 32x15 इंच के पैरों के निशान देखे हैं। इतने विशाल पैर किसी इंसान के तो नहीं हो सकते हैं। सेना की टीम माउंट मकालू पर पर्वतारोहण अभियान के लिए गई थी। माना जाता है कि यह विशालकाय हिममानव नेपाल और तिब्बत के हिमालयी रेंज में रहता है। पिछले करीब 100 साल से इस रहस्यमय जीव को लेकर बहस होती रही है। क्या सच में ऐसा कोई जीव है या सिर्फ कोरी कल्पना है? 1921 में पहली बार जिक्र आया। येती शब्द नेपाली शब्दकोश से निकला है। तिब्बती लोक कथाओं में इसे महते कहा जाता है। लोग मानते हैं कि येती 2 पैरों वाला सफेद रंग का बंदर जैसा दिखने वाला जीव है जो 10 से 20 फीट लंबा हो सकता है। पहली बार येती के बारे में 1921 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हावर्डबरी ने दावा किया था कि हिमालय की चढ़ाई के दौरान उन्होंने लकपा ला पास के करीब येती के पैरों के निशान मिले हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर लिखी अपनी किताब में इसका जिक्र किया। बरी ने कहा कि यह इंसान की तरह चलने वाले किसी जानवर के पैरों के निशान हो सकते हैं। बाद में उन्होंने स्थानीय लोगों से बात कर ऐसे जंगली, शरीर पर बड़े बाल वाले जीव के बारे में जानकारी जुटाई जो पहाड़ पर दुर्लभ स्थानों पर रहता है। 1951 में हिमालय की चढ़ाई करने वाले जानेमाने अंग्रेज एरिक शिप्टन ने येती के पीछे छूटे पैरों के निशान अपने कैमरे में कैद किए। 1960 में सर एडमंड हिलेरी ने अलग दावा किया। 2010 में चीनी हंटर्स ने एक ऐसे बिना बालों और 4 पैरों वाले जानवर के बारे में पता लगाया जिसके शरीर के बाल बीमारी के कारण गिर गए थे। 2011 में शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें येती की अंगुली मिली है, लेकिन डीएनए टेस्ट से पता चला कि यह किसी इंसान का है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हिमालय में येती पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुका है। भले ही कोई सबूत न हो, लेकिन येती लोक कथाओं और कार्टून में काफी लोकप्रिय है। वैसे हिममानव की कल्पना आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके सामने अभी जाए तो उसे पहचान सकते हैं। जी हाँ, बहुत सी फिल्मों में इसे अलग अलग तरह से दिखाया गया है। वास्तव में येती को अगर कुछ समय के लिए सच मान ले तो यह इंसान, भालू और बंदर का मिला जुला रूप दिखाई दे सकता है। इसके बड़े पैर ही नहीं, बड़े डरावने दांत होने की भी कल्पना की जाती है। पिछले कई दशकों से येती को सही साबित करने और उसे झुठलाने की कोशिशें हुई है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि येती वास्तव में एक कल्पना है। हिमालय के येती की तरह पश्चिमी देशों में बिगफुट जैसे विशालकाय बंदरमानव के किस्से मौजूद हैं। पहाड़ों पर रहने वाले येती को लेकर कई किस्से सुनाते हैं। नेपाल में 12 से ज्यादा किस्सों में येती का जिक्र आता है। नेपाल में प्रचलित एक कथा के मुताबिक येती को सूरज चढ़ने के साथ साथ विशाल और बलवान होने वाला जीव बताया गया है।
उसे देखने वाले इंसान घबराकर अपनी ताकत खो बैठते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ऐसे किस्सों से लोग अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। बताते हैं कि जब पश्चिमी देशों के लोग हिमालय की सैर को जाने लगे तो लोक कथाओं का किरदार येती और बड़ा होता गया। 1950 का दशक आते आते बहुत से पश्चिमी देशों के सैलानी हिमालय में येती देखने की उम्मीद में आने लगे। बताते हैं हॉलीवुड स्टार जेम्स स्टीवर्ट ने तो येती की एक अंगुली पाने का दावा भी किया था, पर वह इंसान की अंगुली निकली। कुछ लोगों ने येती की खोपड़ी पाने का दावा किया है। किसी को बाल तो किसी को हड्डियों के टुकड़े मिले जो येती का बताया गया, लेकिन टेस्ट वे भालू या हिरण के पाए गए। येती है या नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों का यकीन घटा नहीं और बढ़ता चला गया। हॉलीवुड में ही नहीं, भारत में भी रामसे ब्रदर्स ने 1991 में कुदरत का अजूबा फिल्म में येती का किरदार दिखाया था। बंगाली कॉमिक सीरीज में येती का चित्रांकन किया गया है। 2017 में फिल्म येती अभियान भी बनी थी। अमेरिका के कई रिसर्चरों का कहना है कि अगर मान भी लिया जाए कि येती जैसे जीव छिपकर रह रहे हैं, तो उनके आसपास के इंसानों को वे दिखने तो चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें खाने पीने के लिए बाहर तो निकलना ही होगा। ऐसे में वे छिपकर कैसे रह सकते हैं? दूसरी बड़ी बात, अगर वे इंसान और बंदर का मिलाजुला रूप है, तो प्रचंड सर्दी में जीवित रह पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। आखिर में एक्सपर्ट भी यही कहकर रुक जाते हैं कि कोई भालू समझे या इंसान या फिर बंदर, जब तक किससे रहेंगे, हिममानव जिंदा रहेगा। प्रिय दर्शकों, हम आपका स्वागत करते हैं और अपने YouTube चैनल को देखने के लिए धन्यवाद कहते हैं। हम अपने चैनल पर नवीनतम और रोचक वीडियो शेयर करते हैं जो आपको यकीनन पसंद आएंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल को पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारे नए वीडियो के अपडेट सीधे अपने ईमेल या YouTube अकाउंट पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है और हम इसे आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।